प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की सौगात दी है रेलवे के लिए। रेलवे के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 6,000 प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो लॉन्च किया है अहमदाबाद में, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। दरअसल ये है कमांड एंड कंट्रोल रूम। कमांड एंड कंट्रोल रूम कितना बड़ा है, पहले आप तस्वीरों में देखिए। ये है बड़ी स्क्रीन, आपको सबसे बड़ी स्क्रीन अभी जो दिख रही है, दरअसल ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन है। पहला विश्व में ये कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है, ये दूसरा स्थान रखता है। मतलब अगर विकसित देशों की बात करें तो उन्हीं के पास इसी तरह की टेक्नोलॉजी है, वो भी सिर्फ एक देश के पास है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये दूसरे पोजीशन पर है कमांड एंड कंट्रोल रूम, जिसमें ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्रेट कॉरिडोर जो है, जो माल गाड़ियां चलती हैं, दरअसल इन माल गाड़ियों को मूवमेंट कराने के लिए और उन पर नजर रखने के लिए पूरी की तरीके से ये एक 70 मीटर की स्क्रीन तैयार की गई है। अब आपको बताते हैं ये कहां से कहां तक है। दरअसल ये दादरी से जेएनपीटी के बीच में जो सेक्शन है, करीब 1500 से ज्यादा किलोमीटर का जो सेक्शन है, उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक इसी जगह से किसी भी ट्रेन के बारे में मूवमेंट पता किया जा सकता है। ठीक इसी जगह से किसी भी ट्रेन को रोका जा सकता है। ठीक इसी जगह से किसी भी लोको पायलट से बात की जा सकती है। और इसको काम करने के लिए पूरी की पूरी एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठ करके अपना काम करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि किस गाड़ी का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है। किसी ड्राइवर से बातचीत करनी है, कोई ट्रेन अगर लेट हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी तमाम जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। आप देखिए बाकायदा यहाँ पर डिटेल्स जो है वो नोट की जा रही है। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं ऊपर जाकर के थोड़ा सा कि क्या है क्या इसमें। दरअसल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें दरअसल ट्रैक्स हैं और इनमें अलग अलग पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें ग्रीन पॉइंट आपको लग रहा मूवमेंट के लिए दिखाई दे रहा है। रेड पॉइंट आपको जो रेड सर्किल है उसमें स्टॉप के लिए दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर चीज़ें ब्लिंक हो रही हैं। इसका मतलब है कि कोई समस्या है तो उसको सुलझाया जा रहा है, कोई ट्रैक में प्रॉब्लम है तो उसको बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं जिसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे इतना बड़ा बेहतरीन जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम से लैस ये पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नायाब माना जा रहा है। आखिर किस तरह से यहाँ पर लोग काम करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से डिटेल्स ली जा रही है। एलआर नहीं है क्या? मैम ये बताइए किस तरह से आप लोग यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या आपकी पोजीशन है और किस तरह से आप डिटेल्स लेते हैं? ये तो अजमेर बोर्ड है। यहाँ पे 17 स्टेशंस हैं और एक हमारे सेक्शन पे गाड़ी आ गई है तो स्टेशन बताएगी ये गाड़ी आ गई है, तो हम ये कोवा है, इसमें टाइम एंटर करता है। मतलब आप यहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ कर सकती हैं, राइट? सब कुछ कर सकते हैं और टीएमएस में सारे गाड़ियों का देख भी सकता है। और हम यहाँ पे टाइम एंटर करते हैं, टाइम एंटर किया तो यहाँ पे चार्ट अपने आप बन जाएगी। ये होता था कि पहले माल गाड़ियाँ बहुत लेट होती थी, बहुत धीमे चलती थी, इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब इससे तो स्पीड बढ़ जाएगा गाड़ियों का, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब 4 पॉइंट हैं जिससे लगता है कि जो पहले माल गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती, स्पीड जाता है, रिलायबिलिटी हो जाता है गाड़ियों का। मतलब इस टाइम पे हमें रेगुलर डिलीवरी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी हट जाता है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर कॉमन पीपल, फार्मर्स एंड ऑल, और इकोनॉमी का ग्रोथ। कुल मिलाकर के आपका नाम क्या है? रेशमा रमेश। रेशमा जी ने बताया कि किस तरह से इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, दरअसल ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम से लैस है और इस सिस्टम में जो फ्रेट कॉरिडोर है, जिसमें माल गाड़ियाँ चलती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको लेकर के ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है। ये वेस्टर्न है और दादरी से लेकर जेएनपीटी के बीच में जो एक करीब 1500 किलोमीटर की जो दूरी है, उसको पूरी तरीके से ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो काबू करता है। किसी भी तरह की समस्या हो वो यहाँ बैठ करके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉल से सुलझाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ की सौगात दी है रेलवे के लिए। रेलवे के तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 6,000 प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो लॉन्च किया है अहमदाबाद में, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ये है जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। दरअसल ये है कमांड एंड कंट्रोल रूम। कमांड एंड कंट्रोल रूम कितना बड़ा है पहले आप तस्वीरों में देखिए। ये है बड़ी स्क्रीन, आपको सबसे बड़ी स्क्रीन अभी जो दिख रही है, दरअसल ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्क्रीन है। पहला विश्व में ये कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है ये दूसरा स्थान रखता है। मतलब अगर विकसित देशों की बात करें तो उन्हीं के पास इसी तरह की टेक्नोलॉजी है, वो भी सिर्फ एक देश के पास है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये दूसरे पोजीशन पर है कमांड एंड कंट्रोल रूम, जिसमें ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये फ्रेट कॉरिडोर जो है, जो माल गाड़ियां चलती हैं, दरअसल इन माल गाड़ियों को मूवमेंट कराने के लिए और उन पर नजर रखने के लिए पूरी की तरीके से ये एक 70 मीटर की स्क्रीन तैयार की गई है। अब आपको बताते हैं ये कहां से कहां तक है। दरअसल ये दादरी से जेएनपीटी के बीच में जो सेक्शन है, करीब 1500 से ज्यादा किलोमीटर का जो सेक्शन है, उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक इसी जगह से किसी भी ट्रेन के बारे में मूवमेंट पता किया जा सकता है। ठीक इसी जगह से किसी भी ट्रेन को रोका जा सकता है। ठीक इसी जगह से किसी भी लोको पायलट से बात की जा सकती है। और इसको काम करने के लिए पूरी की पूरी एक टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठ करके अपना काम करते हैं और यहाँ से चेक करते हैं कि किस गाड़ी का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, किसी ड्राइवर से बातचीत करनी है, कोई ट्रेन अगर लेट हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी तमाम जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं। आप देखिए बाकायदा यहाँ पर डिटेल्स जो है वो नोट की जा रही है। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, दरअसल इसमें अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग सिस्टम बनाए गए हैं। अब आपको दिखाते हैं ऊपर जा करके थोड़ा सा कि क्या है क्या इसमें। दरअसल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये लाइनें दरअसल ट्रैक्स हैं और इनमें अलग अलग पॉइंट्स दिखाए गए हैं, जिसमें ग्रीन पॉइंट आपको लग रहा मूवमेंट के लिए दिखाई दे रहा है, रेड पॉइंट आपको जो रेड सर्किल है उसमें स्टॉप के लिए दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर चीज़ें ब्लिंक हो रही हैं। इसका मतलब है कि कोई समस्या है तो उसको सुलझाया जा रहा है, कोई ट्रैक में प्रॉब्लम है तो उसको बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस हैं जिसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे इतना बड़ा बेहतरीन जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम से लैस ये पूरा एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा नायाब माना जा रहा है। आखिर किस तरह से यहाँ पर लोग काम करते हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से डिटेल्स ली जा रही है। एलआर नहीं है क्या? मैम ये बताइए किस तरह से आप लोग यहाँ पे काम कर रही हैं, क्या आपकी पोजीशन है और किस तरह से आप डिटेल्स लेते हैं? ये तो अजमेर बोर्ड है। यहाँ पे 17 स्टेशंस हैं और एक हमारे सेक्शन पे गाड़ी आ गई है तो स्टेशन बताएगी ये गाड़ी आ गई है, तो हम ये कोवा है, इसमें टाइम एंटर करता है। मतलब आप यहाँ पे बैठे बैठे सब कुछ कर सकती हैं, राइट? सब कुछ कर सकते हैं और टीएमएस में सारे गाड़ियों का देख भी सकता है। और हम यहाँ पे टाइम एंटर करते हैं, टाइम एंटर किया तो यहाँ पे चार्ट अपने आप बन जाएगी। ये होता था कि पहले माल गाड़ियाँ बहुत लेट होती थी, बहुत धीमे चलती थी, इससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब इससे तो स्पीड बढ़ जाएगा गाड़ियों का, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो मतलब 4 पॉइंट हैं जिससे लगता है कि जो पहले माल गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती, स्पीड जाता है, रिलायबिलिटी हो जाता है गाड़ियों का। मतलब इस टाइम पे हमें रेगुलर डिलीवरी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट भी हट जाता है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर कॉमन पीपल, फार्मर्स एंड ऑल, और इकोनॉमिक का ग्रोथ। कुल मिलाकर के आपका नाम क्या है? रेशमा रमेश। रेशमा जी ने बताया कि किस तरह से इसका फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, दरअसल ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम से लैस है और इस सिस्टम में जो फ्रेट कॉरिडोर है जिसमें माल गाड़ियाँ चलती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, उसको लेकर के ये पूरा कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है वो तैयार किया गया है। ये वेस्टर्न है और दादरी से लेकर जेएनपीटी के बीच में जो एक करीब 1500 किलोमीटर की जो दूरी है, उसको पूरी तरीके से ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो काबू करता है। किसी भी तरह की समस्या हो वो यहाँ बैठ करके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉल से सुलझाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद।